हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि क्लास 10th के लिए है। चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड हेंस वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब हम जिन दो नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे, उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैं दो प्रोसेस यूज करूंगा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसा कि इस एक्सरसाइज में किया गया है, और एक यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिससे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चंस करने भी आ जाएं। तो आइए प्रोसीड करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। नंबर्स हैं हमारे पास 26 एंड 91। तो 26 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 26 कैन बी रिटन एज 13 इंटू 2, 13 दूनी 26। तो 26 के फैक्टर्स हो गए 13 इंटू 2। 91 के फैक्टर हो गए 13 7 जा। तो आपको पुरानी वीडियो से याद होगा, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स में जो भी कोई कॉमन होते हैं, हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन है, जो कि 13 है, दैट विल बी इट्स एचसीएफ। ये इसका एचसीएफ होगा। और हमने फाइंड करना है अगर एलसीएम, एलसीएम के लिए मैंने तरीका बताया था अपनी लास्ट वीडियो में भी, जो दोनों में कॉमन है आप उसको एक बार लिख लीजिए। फर्स्ट के जो फैक्टर बच गए हैं, 13 कवर हो गया, 2 बच गया, आप 2 लिख दीजिए। सेकंड में 13 कवर हो गया, बच गया 7, आप 7 को भी यहां पर इनटू में लिख दीजिए। तो एलसीएम विल बी 13 2 जा 26 इंटू 7। ये अभी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका होगा एलसीएम। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आने वाली है? 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 182 विल बी इट्स एलसीएम। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। तो प्रूव करने के लिए जो पहला पार्ट है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, मैं उसको ए लिख रहा हूं। एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम आपके पास है 182, एचसीएफ आपके पास है 13। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 8 जा 104, 104 और 2 106 का 6, 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10 23। तो इस तरीके से आपको मिलेगा 2366। अब बी पार्ट मीन्स राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इट विल बी इक्वल टू 26 इंटू 91। आप मल्टीप्लाई करिए एंड यू विल गेट 2366, बोथ आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। यहां से हमको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब प्रोसीड करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की बजाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ फाइंड करेंगे और एलसीएम अपने यूजुअल वे से फैक्टराइज करके फाइंड करेंगे। आइए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखा जाता है नंबर कौन सा बड़ा है। एज 510 इज ग्रेटर देन 92, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है हम उसको लिखते हैं इधर और उसको ब्रेक करते हैं
स्मॉलर नंबर के मल्टीपल प्लस की फॉर्म में। तो यहां पर हम देखते हैं 510 कैन बी रिटन एज 92 5 92 5 9 5 45 450 5 2 10 460। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 50। आप इसको सिंपल डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, जो ये वाला नंबर होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर डिविडेंड, डिवाइड कौन कर रहा है? 92, 5 क्वोशिएंट, 50 रिमाइंडर। तो जो यहां डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है 92, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है। यही तो हमारा यूजुअल प्रोसेस है एचसीएफ फाइंड करने का। 50 1 जा 50 प्लस 42। अब क्या होगा, इधर आएगा 50, इधर आएगा 42, 42 1 जा 42, और आपका रिमाइंडर बचा 8। अब डिविडेंड बन गया 42 और डिवाइजर बन गया 8, 8 5 जा 40, रिमाइंडर आया 2। अब 8 को डिवाइड करना पड़ेगा, 8 डिविडेंड बन गया, 2 डिवाइजर, 2 4 जा 8। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, हमेशा डिवाइजर डिविडेंड बनता है और रिमाइंडर डिवाइजर। और जिस प्रोसेस पर, जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस स्टेप का डिवाइजर या पिछली स्टेप का रिमाइंडर हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ। ये होगा एचसीएफ। तो यहां पर पार्ट सेकंड में मुझको एचसीएफ मिला 2। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस हम एलसीएम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एलसीएम उसी यूजुअल प्रोसेस से फाइंड किया जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या ये वाला मेथड। एक्चुअली यहां पर भी वही होता है, कॉमन वन टाइम काउंट होता है 510 एंड 92। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा। अभी 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 46 डिवाइड होगा 2 से। 255 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। अब 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 3 से 3 + 2 5 डिवाइड नहीं होगा ये 3 से। 5 5 10 और 2 12, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, कोई बात नहीं, आप पहले 5 से कर लीजिए, 3 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 23। इसके बाद आप क्या करेंगे? 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, बच गए 2, 2 और 1 21, 3 7 जा 21 एंड 23। अब तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, 17 से 17 1 जा 17, 23 एज इट इज, और उसके बाद 23 से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज, और 23 1 जा 23। तो जो आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम, दैट विल बी 2 raised to the power 2 into 5 into 3 into 17 into 23 into 3 into 17 into 23। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम। एलसीएम फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमको मिलता है सबसे पहले 20, 17 3 जा 51 इंटू 23। तो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाते हुए 23 2 जा 46, ये बन गया आपका 460 इंटू 51। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 460 और 51 को। सिंपल कैलकुलेशन, 1 से 460 आएगा, क्रॉस 5 0 0, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 3 जो कैरी था 23। तो आपको एलसीएम मिलता है 0 6 4 3 एंड 2। ये आपका आता है एलसीएम इज इक्वल टू
23460। अब हमें क्या प्रूव करना है? दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर मींस हमारे पास फर्स्ट नंबर 510 और 92। 510 इंटू 92। तो सबसे पहले यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन यहां पर कर लेते हैं। 510 एंड 92। 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो आपको मिलता है 02964। तो आपको मिला 46 यानी कि 46,920। अब आपके लिए बी पार्ट। आप पहले किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को या एलसीएम और एचसीएफ को। इसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? एलसीएम कितना था आपका? 23,460 इंटू और एचसीएफ आपका 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 0 0, 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्वल। दोनों के दोनों साइड इक्वल, हैंस वेरीफाइड। इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी आता है। कई बार फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हमको दे देते हैं, एलसीएम दे दिया जाता है, एचसीएफ फाइंड करना है, या एचसीएफ एलसीएम दे देंगे, सेकंड नंबर दे देंगे, आपको कहेंगे फर्स्ट नंबर फाइंड करिए। मतलब चारों चीजों में से हमको कोई भी 3 दे दी जाती हैं और कहा जाता है नेक्स्ट आप फाइंड करिए। अब हम प्रोसीड करते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। नंबर हैं 336 एंड 54। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो उनको नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो हमको मिलेगा 336 एंड 54। 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30 की 0, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18 का 8, 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16। तो आपको मिलता है 4 4, 8 और 3 11 का 1, 1 कैरी, 6 1 7 और 1 8 और 1। मतलब आपको मिला 18,144। ये क्या है? ये है आपके पास फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, आपको मिलता है 18,144। अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। आप चाहें तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से करिए या प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए, दोनों वैलिड हैं, दोनों सही आंसर देंगे। 54, सबसे पहले हम 54 के फैक्टर्स कर लेते हैं। हमको पता है 9 6 जा 54 होता है, तो या 27 2 जा भी 54 होता है, बात वही है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। 54 के फैक्टर हो गए हैं। 3 3 6 के फैक्टर अगर इतनी आसानी से नहीं हो रहे हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ओल्ड प्रोसेस यूज करिए। 2 2 1 जा 2, 1 बच गया 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। ये आ गए हमारे पास 336 के फैक्टर्स। 3 3 6, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, एक 3 एक 7, एक 3 और एक 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है, 2 कितने टाइम है, यहाँ 1 यहाँ 4, तो
हम 1 टाइम लेंगे। 3 यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो 1 टाइम 3 लेंगे। दैट मीन्स HCF विल बी 6। अब अगर हमारा LCM और HCF इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगा। फिलहाल LCM के लिए जो दोनों में कॉमन है, कौन कॉमन है? 3 and 2 लिख लीजिए। 3 into 2, मैं यहां पर एक लाइन लगा देता हूं ताकि सेपरेट किया जा सके इनको। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर में आइए, 3 की पावर 1 आ चुकी है, 3 की पावर टोटल थी 3, तो हमको 3 की पावर 2 से और इंटू करना पड़ेगा। 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेकेंड नंबर में आइए, 2 की पावर 4, आपने 2 की पावर 1 ली हुई है, तो 2 की पावर 3 और आएंगी। हमको यहां बराबर करनी होती हैं, उससे क्रॉस नहीं होना चाहिए। 3 की पावर 1, 3 की पावर ऑलरेडी पहले ही 3 आ चुकी है तो नहीं लेंगे। 7 into 7, तो ये आपका होगा LCM। देखिए 3 की टोटल पावर 3, 2 की टोटल पावर 8 इक्वल टू 3 की टोटल पावर 3 इंटू 2 की टोटल पावर 4 इंटू 7। 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 7 जा। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम फाइंड करने के लिए 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 27 7 जा, 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, तो 189 मिला। अब 189 को आप 16 से मल्टीप्लाई करिए। 16 का टेबल अगर डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 9 जा 54, 4 आ गया, 5 कैरी, 6 8 जा 48, 48 और 5 53, 3 आ गया और 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 5 11। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपको मिलेगा 189, ऐड कर दीजिए 3024। जब आप LCM एंड HCF को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3024 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल श्योरली गेट 18,144, जो कि इक्वल है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो वेरीफाई हो जाता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।